क्या आपने कभी सोचा है कि एक नॉर्मल वर्ड भी कितनी ताकत रखता है? जब किसी का कहना होता है 1,00,000 मिसाइल्स देंगे, तू मुझे रोक कर दिखा। इस वीडियो में हम इस स्टेटमेंट के पीछे छुपे सभी रीजंस के बारे में बात करेंगे। जानिए कि यह स्टेटमेंट कैसे पावर और स्ट्रेटजी के कॉन्सेप्ट्स से जुड़ा हो सकता है। हमारे साथ इस डीप इन्वेस्टिगेशन की जर्नी पर निकलें और जानें कि यह धमकी आपको अंततः क्या सिखा सकती है। इंडियन श्रीवास्त्र का इंटरनेशनल लेवल पर भूचाल, खरीदने के लिए पागल हुई दुनिया। इंडिया ने रख दी मुंह मांगी कीमत, फिर भी दुनिया के 26 देश लगे लाइन में। इंडिया को कोई भी कीमत देने को तैयार। जी हाँ, इंडियन श्रीवास्त्र का इंटरनेशनल लेवल पर तांडव मच गया है और दुनिया के 26 देश इसको खरीदने के लिए पागल हो गए हैं। हालात तो यह है कि इंडियन श्रीवास्त्र ने अमेरिका, रूस और चीन को भी तगड़ा झटका दे दिया है और जो देश इनसे वेपन्स की खरीदारी किया करते थे, अब वही देश इन्हें लात मारते हुए इंडियन वेपन्स पर टूट पड़े हैं। यानी कि एक तरफ जहां इंडिया को अपने श्रीवास्त्र की मुंह मांगी कीमत मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ इसने रूस, अमेरिका और चीन के वेपन्स का को पीछे छोड़ दिया है। हैरानी वाली बात तो यह है कि जिन देशों की इंडिया से नहीं बन रही है, यानी कि उनके इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, वे इंडिया के इस मायावी हथियार को खरीदने के लिए उन देशों से कांटेक्ट कर रहे हैं जिसके इंडिया से रिलेशंस अच्छे चल रहे हैं। यानी कि वे चाहते हैं कि वह कंट्री सबसे पहले इस हथियार को इंडिया से खरीद लें और उसके बाद इसको इन्हें डिलीवर कर दे। किसी भी कीमत पर इंडियन श्रीवास्त्र को हासिल कर लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको इंडिया के इस हथियार की असल ताकत पता चल चुकी है। ऐसे में क्वेश्चन आता है कि इंडिया का यह श्रीवास्त्र आखिर है क्या, और इसके पास ऐसी कौन सी मायावी ताकत मौजूद है कि आज 26 देश इसको खरीदने के लिए इंडिया के आगे नाक रगड़ रहे हैं। तो इंडिया के जी श्रीवास्त्र के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, हम इंडिया के जी श्रीवास्त्र की बात कर रहे हैं। वह कोई और नहीं बल्कि इंडिया का पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, जिसने पूरी दुनिया को अपनी तकनीक से पागल कर दिया है। और आज की सिचुएशन में दुनिया के 26 देश इसको खरीदने के लिए इंडिया के आगे लाइन में खड़े हैं और कोई भी कीमत देने को तैयार है। दोस्तों, इंडियन श्रीवास्त्र की ताकत के बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि इंडिया का यह वेपन इंटरनेशनल लेवल पर इतना वॉरियर कैसे हो गया। तो दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि इंडिया ने अपना यह मायावी वेपन सबसे पहले आर्मेनिया को दिया था और आर्मेनिया को जैसे ही यह वेपन मिला, उसके सबसे बड़े दुश्मन अजरबैजान की आर्मी में भूचाल आ गया। उसके एक एक वेपन इंडियन श्रीवास्त्र के आगे फेल होते दिखाई दे रहे हैं और वह तमाम तरह के जुगाड़ करके इस वेपन की काट ढूंढने में लगा हुआ है। यानी कि इंडियन श्रीवास्त्र ने अजरबैजान के वेपन्स को उसकी नानी याद दिला दी है और यहीं से इंडिया का पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर इंटरनेशनल लेवल पर वायरल होने लगा। और आज सिचुएशन ऐसी है कि दुनिया के 26 देश इसको खरीदने के लिए इंडिया पर टूट पड़े हैं। दोस्तों, आपको जानकर प्राउड फील होगा कि इंडिया के इस वेपन ने अब रूस और अमेरिका के वेपन को भी पीछे छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। पिनाका रॉकेट सिस्टम को युद्ध के मैदान में पहुंचते ही अजरबैजान दहशत में आ चुका है और वह पागल हो गया है और इस वेपन की काट के लिए पाकिस्तान, तुर्की और चीन की तरफ भाग रहा है। लेकिन हैरानी वाली बात तो यह है कि चीन, पाकिस्तान और तुर्की के पास भी इस वेपन का कोई तोड़ मौजूद नहीं है, जिस वजह से वे अजरबैजान की कोई हेल्प नहीं कर पा रहे हैं और चारों देश इंडियन वेपन के आगे घुटने टेकते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी वजह से कई दूसरी कंट्रीज भी इंडिया से इस वेपन की डील करना चाहती हैं। इंडिया आगे भी आर्मेनिया को 5000 पिनाका यूनिट दे रहा है, जो 40 से लेकर 70 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के किसी भी ठिकाने को तबाह करने की ताकत रखता है। और यह सिस्टम रूसी सिस्टम से भी बहुत आगे है और नई टेक्नोलॉजी से भी लैस है। तो चलिए जानते हैं इस वेपन की मायावी ताकत के बारे में। दोस्तों, पिनाका रॉकेट सिस्टम में 6 लॉन्चर सिस्टम होते हैं, यानी कि 6 मिसाइल लगी होती है और उसके साथ लॉडर व्हीकल भी होता है, जो तेजी से रॉकेट को फिर से लोड करके उसे हमले के लिए तैयार कर देता है। इसके अलावा एक फायर कंट्रोल सिस्टम और वेदर इंफॉर्मेशन देने वाला रडार भी होता है। इसकी असल ताकत की बात करें तो पिनाका रॉकेट को मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से छोड़ा जाता है। पिनाका का लॉन्चर केवल 44 सेकंड्स में दुश्मन पर ताबड़तोड़
12 रॉकेट दाग सकता है, यानी कि हर 4 सेकंड में पिनाका नाम की मौत दुश्मन का खात्मा करने के लिए दौड़ पड़ती है। पिनाका MBRL सिस्टम को टाटा पर बाहर रॉकेट ट्यूब के जरिए दागा जाता है। इसकी स्पीड 5750 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि पिनाका 1 सेकंड में 1.5 किलोमीटर से भी ज्यादा की रफ्तार से हमला करता है। इस पर हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंटेशन, क्लस्टर बम, एंटी पर्सनल, एंटी टैंक और बारूदी सुरंग उड़ाने वाले वेपन लगाए जा सकते हैं। पिनाका सिस्टम की एक बैटरी में 6 लॉन्च व्हीकल के साथ ही लॉडर सिस्टम, राडार और लिंक विद नेटवर्क सिस्टम और एक कमांड पोस्ट होती है। पिनाका प्रणाली में एक बहुत ही एडवांस्ड नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम लगा हुआ है। पिनाका इंडियन सैटेलाइट सिस्टम की से सही टारगेट को पहचानता है। टेलीमेट्री रडार के जरिए टारगेट को ट्रैक करने में सक्षम है, यानी कि पिनाका का दुश्मन इससे भाग ही नहीं सकता। यह इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम से भी लैस है। पिनाका यानी कि यह रॉकेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को भी खोजने में सक्षम होता है। पिनाका एक बार अगर अपने टारगेट की ओर बढ़ा तो फिर उसका नामो निशान मिटाकर ही रहता है। इंडिया में बने इस मिसाइल सिस्टम का नाम महाकाल यानी कि भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर रखा गया है। यह सोल्जर 2 सोल्जर फाइट में गेम चेंजर साबित होता है, क्योंकि यह 44 सेकंड में हजारों सैनिकों को ढेर कर सकता है। इसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। इसकी खास बात यह है कि हर मौसम और परिस्थिति में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश से चलाना जितना आसान है, उतना ही पाकिस्तान से सटे इंडियन बॉर्डर पर भी। पिनाका शिव के धनुष की तरह ही विध्वंसक और अचूक है। इसी एबिलिटी के कारण इसका नाम पिनाका रखा गया है। एडवांस तकनीक से लैस यह लॉन्चर अपने दुश्मनों को संभालने का तनिक भी मौका नहीं देता। 5750 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मनों पर हमला करता है और हर 4 सेकंड में दुश्मनों पर रॉकेट बरसाने की एबिलिटी होती है। पिनाका रॉकेट के ऊपर क्लस्टर बम, एंटी टैंक और बारूदी सुरंग उड़ाने वाले घातक वेपन लगाए जा सकते हैं। पिनाका रॉकेट लॉन्चर को बेहद ही खतरनाक माना जाता है। यह 3 वेरिएंट में अवेलेबल है। पिनाका मार्क 1 की मार्क एबिलिटी 45 किलोमीटर तक होती है, वहीं पिनाका मार्क 2 वेरिएंट की मार्क एबिलिटी 90 किलोमीटर तक है। अगर बात करें इसके सबसे एडवांस वर्जन पिनाका मार्क 3 की, तो पिनाका मार्क 3 की रेंज 300 किलोमीटर तक हो चुकी है। यह एक गाइड रॉकेट वेरिएंट है जो पलक झपकते ही दुश्मन पर काफी तेज और एक्यूरेट हमला करने में सक्षम है। इसके सिस्टम को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह दुश्मनों के हमले का काफी फास्ट और एक्यूरेटली से आंसर दे सकता है। दोस्तों, आर्मेनिया को सप्लाई होने के बाद इस रॉकेट सिस्टम की ताकत पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी है और आज दुनिया के 26 देश इसको खरीदना चाहते हैं। लेकिन आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि अमेरिका जैसी पावरफुल कंट्री भी इंडिया से इस वेपन की डिमांड करे, क्योंकि उसका जो रॉकेट सिस्टम है वह पिनाका के एडवांस वर्जन के आगे कुछ भी नहीं है, जिससे यह साफ होता है कि पिनाका कितना एडवांस्ड और इफेक्टिव है। तो क्या इंडिया को अपना यह सिस्टम अमेरिका को देना चाहिए? क्या इससे इंडिया की सेफ्टी पर असर पड़ेगा, या फिर यह इंडिया की टेक्निकल और स्ट्रेटेजिक सिचुएशन को और स्ट्रॉन्ग कर सकता है? अब लास्ट में हम आपके थॉट्स जानना चाहेंगे। क्या आपको लगता है कि इंडिया को अमेरिका को पिनाका देने से बेनिफिट होगा या कोई रिस्क? कृपया अपने सजेशंस और थॉट्स हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम जल्द ही अगले वीडियो के साथ आपके पास लौटेंगे, जिसमें हम एक नई और इंटरेस्टिंग डिस्कशन पर बात करेंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने का इंस्पिरेशन मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।